बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि जब गीदड़ को मौत आती है तो शहर का रुख करता है। मिर्ज़ा जेहलमी ने भी कराची का रुख दोबारा कर लिया और दोबारा जलील होने के लिए तैयार हो गया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह को दोबारा इसने चैलेंज देने की हरकत कर दी और ये दोबारा इसी तरह जलील होगा जिस तरह पहले जलील हुआ था। अगर मिर्ज़ा जी में थोड़ी सी शर्म व हया बाकी होती तो मुफ्ती साहब का सामना करने की हिम्मत ना करता। लेकिन क्या किया जाए, ये भी एक हकीकत है कि जो लोग ढीठ होते हैं उनकी नाक भी कट जाए तो भी लोगों के सामने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में फिरते रहते हैं। मिर्ज़ा जेहलमी की ये हरकत देखकर मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया। दो आदमियों के दरमियान लड़ाई हुई, एक का मिजाज मिर्ज़ा जेहलमी वाला था, उसको दूसरे आदमी ने थप्पड़ रसीद किया तो वो मिर्ज़ा जेहलमी के मिजाज वाला आदमी कहते हैं इब के मार। उसने दोबारा थप्पड़ रसीद किया, फिर कहते हैं इब के मार। तो मिर्ज़ा जेहलमी ने भी थोड़े थोड़े अरसे के बाद अपनी आदत पूरी करनी होती है। बाकी इसने सामना कहाँ करना है। अगर इसने सामना करना होता तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह जब जेहलम तशरीफ़ ले गए थे तो ये सामना करता, कम अज़ कम कोई अच्छे तरीके से जवाब ही दे देता। लेकिन वहाँ भीगी बिल्ली बनकर अपनी एकेडमी के अंदर छुपा रहा। थोड़े अरसे के बाद अपनी आदत पूरी करने के लिए इसने फिर मुफ्ती साहब को चैलेंज कर दिया। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस चैलेंज वाले क्लिप में भी मिर्ज़ा जी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि खुदा की पनाह। इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने आप को इल्मी किताबी कहने वाला शख्स दूसरे एक बहुत बड़े मुफ्ती को चैलेंज दे रहा है, उस चैलेंज के दौरान इतनी बड़ी खियानतें और ब्लंडर कर रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है और वो किया है मिर्ज़ा जेहलमी ने, जिसकी तफसील हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। मिर्ज़ा जी ने मुफ्ती साहब को चैलेंज देते हुए 6 पॉइंट सामने रखे हैं कि इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। तो आइए ज़रा तरतीबवार हम उनका जायज़ा लेते हैं। आप फिर भी जानबूझ के ऐसे दिन आए कि आपको पता था कि मैं मुलाकात नहीं करूँगा। मिर्ज़ा जी क्यों धोखा देते हो? मुफ्ती साहब ने तो ये कहा ही नहीं था कि अभी मुलाकात करो। 48 घंटे का टाइम दिया था कि सिर्फ जवाब दे दो कि मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, बस इतना जवाब दे दो। लेकिन आपने तो इतना भी जवाब नहीं दिया था। उस वक्त आपको सांप सूंघ गया था। अब किस मुंह से आप दोबारा चैलेंज कर रहे हो? और आपने एक ड्रामा करने की कोशिश की, वो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। जी मिर्ज़ा जी, हमें पता है कितना फ़ायदा पहुंचाया था। आपके ख़ास शागिर्द भी आपसे इस मौके पर मुतनफ़िर हो गए थे। हमाद चीमा ने भी कह दिया था कि मिर्ज़ा जी ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इस वाक़या के बाद जो आपका पब्लिक सेशन नंबर 10 हुआ, उसके कमेंट्स में लोगों ने जो आपकी गत बनाई वो आपको अच्छी तरह याद है। इसलिए आपने पब्लिक सेशन नंबर 10 के कमेंट्स वाला हिस्सा ऑफ कर दिया है ताकि लोग वो कमेंट्स पढ़ न लें। तो ये आपकी दावत को फ़ायदा हुआ था। जिस जुम्मे को भी आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए, अपने साथ सारे उलमा जितने हैं, देवबंदियों के, अहले हदीस के, बरेलवियों के, सबसे नोट्स ले लें। टाइम क़यामत तक है आपके पास, जुम्मे वाले दिन आ जाए। मिर्ज़ा जी उस वक्त भी आपने यही बड़े मारी थी कि मुफ्ती साहब जब मर्जी आ जाएं, और फिर आपने चैलेंज किया था कि आपका कोई बड़ा इधर नहीं आएगा। लेकिन जब मुफ्ती साहब जेहलम में तशरीफ़ ले आए और 48 घंटे का टाइम आपको दिया, आपने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। मुफ्ती साहब को आपने मायूस किया, धोखा दिया। और सही बुखारी हदीस नंबर 6133 में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार डंग नहीं खाता। इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह को हमारा मशवरा है कि वो इंजीनियर की इस बात पर कान न धरें। ये दोबारा आपको धोखा देगा, मायूस करेगा और आपका वक्त ज़ाया करेगा। पेपर मैं पहले ही आपके लिए आउट कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए तैयारी करना ज़रा आसान भी हो जाएगा। जी मिर्ज़ा जी, आप बताएं आपके क्या इश्कालात और सवालात हैं। हम आपके घर से आपके इश्कालात का जवाब देंगे। और ये भी आप ज़हन में रखें, हम भी आपके लिए एक पेपर आउट करेंगे और आपको टाइम क़यामत तक का देंगे। सिर्फ 3 अकीदे। नंबर 1, आपका ये क्लेम है कि हम बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से जायज तरीके से, खवास के तरीके से फैज लेने के कायल हैं। इसकी दलील आपने कुरान और सुन्नत से पेश कर। वाह मिर्ज़ा जी वाह, बड़ा आपने एतराज़ किया है। अल्लाह के बंदे कब्रों से जायज़ तरीके से फैज़ हासिल करने के आप भी कायल हो। मजलिस नंबर 143 में तकरीबन 58 मिनट पर आपने कहा कब्र रसूल पर दुआ करनी चाहिए क्योंकि वो दुआ की कबूलियत की जगह है और वो शाइरुल्लाह में से है। आप ये कहा करें कि कब्र रसूल पर जाकर दुआ करो क्योंकि वो दुआओं की कबूलियत की जगह है, शाहरुल्लाह में से है ना। मिर्ज़ा जी ये क्या है? ये कब्र मुबारक से जायज़ तरीके से फैज़ हासिल हो रहा है, तो आप भी कायल हैं जायज़ तरीके से फैज़ हासिल करने के। और जो तरीका शरीयत के अंदर ममनू हो, कब्र को सजदा करना वगैरह वगैरह,
उसके तो हम भी कायल नहीं हैं। और अगर आपको फिर भी इसरार है कि मुझे कुरान और सुन्नत से वाज़ेह दलील चाहिए, तो पहले आप अपने इस अकीदे पर दलील लेकर आएँ वाज़ेह तौर पर कि कब्र मुबारक पर जाकर दुआ किया करो, ये दुआ की कबूलियत की जगह है और ये शाइरुल्लाह में से है। आप जब सरीह दलील इस पर ले आएंगे तो उसी वक्त हम आपको भी सरीह दलील दिखा देंगे। टाइम आपके पास क़यामत तक है। नंबर 2, आपका ये क्लेम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श और कुर्सी से अफजल है। मिर्ज़ा जी, आप यहाँ फिर डंडी मार गए हैं। आपने अर्श और कुर्सी का नाम तो लिया, काबे का नाम आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज है। वो राज ये है कि कब्र मुबारक का बैतुल्लाह से अफजल होना, इस पर इजमा है और इस पर हम बाकायदा क्लिप बनवा चुके हैं। उसमें हमने मुतअद्दिद हवाला जात दिए थे असल किताबों से इजमा पर, और ये ख़ुद मिर्ज़ा जी भी मानते हैं कि इजमा बहुत बड़ी दलील है, हत्ता कि इतनी बड़ी दलील है कि कुरान करीम भी इजमा से साबित है। लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी कब्र मुबारक को काबतुल्लाह से भी अफजल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका भी ये मुनकर है। चूँकि इस पर हम तफसील से क्लिप बनवा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने तफसील देखनी हो तो आप वहाँ देख लें। अब चूँकि मिर्ज़ा जेहलमी इसका मुनकर था, जबकि ये बात इजमा से साबित थी, तो ये तो इजमा का मुनकर है, इसलिए मिर्ज़ा जेहलमी ने यहाँ काबतुल्लाह का जिक्र नहीं किया, जबकि अल मुहन्नद में काबतुल्लाह का जिक्र भी है। इसलिए अर्श व कुर्सी की बात बाद में होगी। पहले मिर्ज़ा जेहलमी ये तस्लीम करे कि मैं काबतुल्लाह से अफजल मानने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इस पर इजमा है। अपनी उस बात से रुजू करे जो पहले ये इनकार करता रहा है, और अगर ये इनकार पर कायम है तो फिर ये तस्लीम करे कि मैं इजमा का मुनकर हूँ। बहरहाल मिर्ज़ा जेहलमी से पहले इस पर बात होगी कि कब्र मुबारक बैतुल्लाह से अफजल है या नहीं। अगर मिर्ज़ा जेहलमी बैतुल्लाह से अफजल मान लेते हैं तो फिर हम अर्श व कुर्सी पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर मिर्ज़ा जेहलमी कब्र मुबारक को बैतुल्लाह से भी अफजल मानने के लिए तैयार नहीं है और इजमा का इनकार करता है, तो फिर अर्श व कुर्सी पर बात करना बेफ़ायदा है। नंबर 3, आपका ये क्लेम है अल मुहन्नद के अंदर आपके बुजुर्गों का, जिसकी वजह से आप देवबंद कहलाते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी जो कब्र में है वो दुनिया की सी है, आखिरत की तो हम भी मानते हैं। ये भी मिर्ज़ा जी का फजूल एतराज़ है। यहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ी झगड़ा है। हम कहते हैं दुनिया की सी है और वो कहते हैं आखिरत की सी है, लेकिन तफसील दोनों के नज़दीक एक ही है। मिर्ज़ा जी ये मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रोज़े अतहर में हयात है। अब इस हयात को वो कह देते हैं उखरवी और हम कह देते हैं दुनिया की सी। लेकिन दुनिया की सी का क्या मतलब है? अगर मिर्ज़ा जी अगला लफ्ज़ भी साथ सुना देते तो बात वाज़े हो जाती, लेकिन ख़ियानत मिर्ज़ा जी की आदत शरीफ़ा है। क्या किया जाए इसका? अल मुहन्नद में आप ख़ुद देख लें, आगे लिखा है दुनिया किसी है बिला मुकल्लफ होने के। इस लफ्ज़ के अंदर ये वजाहत हो रही है कि ये जो हम कह रहे हैं कि दुनिया किसी है, इसका ये मतलब नहीं कि बेआईन ही वही दुनिया वाली ज़िंदगी चल रही है। ये बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में तो इंसान मुकल्लफ होता है, जबकि वो यहाँ लिख रहे हैं कि बिला मुकल्लफ होने के, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुकल्लफ नहीं है। तो अब दुनिया किसी का मतलब ये है कि जिस तरह दुनिया में रूह और जिस्म मुबारक दोनों हयात थे, अब भी रूह और जिस्म मुबारक दोनों हयात हैं, और मिर्ज़ा भी दोनों को हयात मानता है। और उनके कहने का भी सिर्फ इतना ही मकसद है, अगर बेआईन ही दुनिया वाली ज़िंदगी मानते तो फिर बिला मुकल्लफ का लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये लफ्ज़ लिखा हुआ था जिससे इसका मफ़हूम बिल्कुल वाज़े हो जाता था, लेकिन मिर्ज़ा ने इस लफ्ज़ को छुपा लिया। बहरहाल दुनिया किसी का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस्म मुबारक और रूह मुबारक दोनों के अंदर हयात है, और दोनों के अंदर हयात मिर्ज़ा जी भी मानता है। अब चाहे इसको आखिरत की ज़िंदगी के साथ ताबीर कर लिया जाए, चाहे इसको दुनिया किसी कह दिया जाए, बात एक ही है, मकसद एक ही है, सिर्फ एक ताबीर का फ़र्क हो गया। तो ये तो कोई बड़ा एतराज़ नहीं है। अगर आप ये ताबीर आपको पसंद नहीं है तो आप ना करें, इस पर हमें इसरार तो नहीं है कि यही ताबीर की जाए। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि रूह और जिस्म मुबारक दोनों के अंदर हयात है। ये हैं वो 3 एतराज़ात जिन पर मिर्ज़ा जी बार बार उछल रहे हैं, हालांकि इनके अंदर बिल्कुल कोई वजन भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 3 अकीदे हैं, और 3 ही अब मैं आपके बुजुर्गों के हवाले हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश करूंगा, और ये भी पेपर में आउट करता हूं। आपने आकर अपने बुजुर्गों का दिफा करना है कि वो किस लेवल के ऊपर फतवे देकर गए हैं। जी मिर्ज़ा जी, आप पेश करें, हम सुनने के लिए तैयार हैं, और हम आपको ये बताएंगे कि आपने इनके अंदर कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं इन हवालों के पेश करने में। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा
रहमहुल्लाह ताला। मिर्ज़ा जी ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो 3 इबारतें पेश करनी थी, उनमें पहली इबारत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की पेश की है तमहीद अबू शकूर सालमी के हवाले से और एक और किताब के हवाले से। लेकिन तमहीद का हवाला देते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने इतनी बड़ी ख़यानत की है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो कि अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? तो शागिर्दों ने कहा मालूम नहीं। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग। अब हम आपके सामने हकीकत रखते हैं कि मिर्ज़ा जी ने इसके अंदर कितना बड़ा ब्लंडर किया है तमहीद का हवाला देने में। तमहीद का हवाला देते हुए मिर्ज़ा जी ने अपने क्लिप में 2 JPG लगाए हैं। ये आपके सामने पहला JPG है, आप देख रहे हैं ऊपर हेडर पर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 370 और उससे मुत्तसिल नीचे उन्वान है हज़रत मुआविया बागी थे। तो इस तहरीर के अंदर ये साबित किया गया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर बागी था। फिर उसके बाद दूसरा JPG लगाया है, इसमें आप ज़रा गौर करें, हेडर के ऊपर सफ़ा नंबर है 370 और उससे मुत्तसिल नीचे उन्वान है अबू हनीफ़ा और हुब्बे अली। इसमें वो बात लिखी है जो मिर्ज़ा जी ने नकल की है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हम उस वक्त होते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क़िताल करते। अब यहाँ पहली बात तो ये है कि आप बड़े हैरान होंगे कि दोनों JPG में सफ़ा नंबर 1 है और उससे मुत्तसिल उन्वान जो नीचे हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसमें राज क्या है? इसमें राज ये है कि ये चोर की लंगोटी है। मिर्ज़ा जहलमी ने ये लंगोटी छोड़ दी जिससे इसकी चोरी पकड़ी गई। वो चोरी ये है कि जब सफ़ा नंबर 1 है तो नीचे उन्वान दोनों सफ़ों में, दोनों JPG में उन्वान मुत्तसिल नीचे तो नहीं होना चाहिए, आखिर फ़र्क होना चाहिए क्योंकि सफ़ा तो 1 है। अब हम असल बात आपको बताते हैं कि असल बात क्या है। मिर्ज़ा जहलमी ने ये चोरी क्यों की, ये ब्लंडर क्यों किया, ये ख़यानत क्यों की? ये आपके सामने तमहीद का सफ़ा नंबर 369 है जिसमें उन्वान हज़रत मुआविया ख़ता पर थे। इसमें उन्होंने लिखा हज़रत मुआविया हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खिलाफत के अहल थे। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनसे पहले खलीफा ना होते तो उस वक्त इनकी खिलाफत सही थी, इसलिए कि मुआविया कुरैशी हैं। यानी इस इबारत में उन्होंने ये वाज़े तौर पर लिखा है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के अहल थे और मिर्ज़ा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत का अहल नहीं मानता। ये बात इसने छुपानी थी, इसलिए इसने सफ़े के अंदर गड़बड़ की है। इसके बाद फिर सफ़ा नंबर 370 यहाँ से शुरू होता है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया से फ़रमाया था, जब मुआविया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दाखिल हुए, ए मुआविया जब तुम वाली बनाए जाओ तो मेरी उम्मत के साथ रिफ़्क़ और नरमी करना। और हज़रत मुआविया के दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं मुस्तहिक़ खिलाफत हूँ, इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त खिलाफत के मुद्दई हुए और मिन वजहिन यानी एक पहलू से मुसीब यानी बरहक थे, इसलिए कि खिलाफत के अहल थे, और मिन वजहिन एक यानी एक पहलू से ख़ता की, इसलिए कि उस वक्त खिलाफत बैत हज़रत अली का हक़ था और हज़रत अली इनसे साबिक़ और अफजल और अहक़ थे कि खिलाफत उनकी हो। मौला अली के वक्त किसी को खिलाफत करना जायज़ ना था। हज़रत मुआविया की खिलाफत और कुरैश में से दूसरे लोगों की खिलाफत का वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद था। अब ये बात काबिल गौर है कि उन्होंने लिखा एक लिहाज से वो मुसीब थे यानी बरहक थे, एक लिहाज से उन्होंने ख़ता की। ये बात मिर्ज़ा जी ने छुपानी थी, इसलिए आधा सफ़ा पूरा काट के फिर जो निचला आधा सफ़ा था उसको ऊपर करके सफ़ा नंबर और हेडर ये साथ मिलाकर मिर्ज़ा जी ने इस तरह सफ़ा बना दिया। कितनी बड़ी ख़यानत है कि जब असल JPG तूने दिखानी है तो जो सफ़ा है वो सामने कर दे, तुझे आखिर परेशानी क्या थी? ये है दिल का चोर और ये है चोर की लंगोटी जिससे मिर्ज़ा जहलमी की चोरी पकड़ी गई। अब दोनों JPG में ऊपर सफ़ा नंबर 1 है और फ़ौरन बाद नीचे इबारत शुरू हो रही है, इबारतें मुख्तलिफ हैं। ये थी मिर्ज़ा जहलमी की लंगोटी जिससे इसकी चोरी पकड़ ली गई। फिर इसी सफ़े पर उन्वान है हज़रत मुआविया बागी थे। इस उन्वान के बाद वो तहरीर है जो मिर्ज़ा जी ने पहले JPG में दिखाई है। फिर इसके बाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल है जो मिर्ज़ा जहलमी ने दूसरे JPG में दिखाया है। अब मिर्ज़ा जी से हमारा सवाल है कि आपको इतना बड़ा ब्लंडर करने की क्या ज़रूरत थी, सफ़े के अंदर कटवत करने की क्या ज़रूरत थी? टाइम आपके पास क़यामत तक है, अब आपने जवाब देना है इसका। अगर आप कहें कि मुझे उस तहरीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसमें लिखा है कि वो खिलाफत के अहल थे और एक लिहाज से बरहक थे, एक लिहाज से उन्होंने ख़ता की, अगर इन दोनों बातों से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना था
तो आपने किताब का असल JPG लगाते हुए इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया? क्या इल्मी किताबी लोग इसी तरह के होते हैं? अगर इल्मी किताबी लोग ऐसे होते हैं तो ऐसे इल्मी किताबी लोगों पर तोहफ है। और नाज़रीन, आप यकीन जानिए ये इसकी पहली हरकत नहीं, इस तरह की हरकतें ये कई दफ़ा पहले कर चुके हैं और हम इस तरह की इसकी एक हरकत पर एक क्लिप भी बना चुके हैं जो इसने वाइटनर फेरा था 2 जगह JPG लगाते हुए। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। खैर, असल बात की तरफ आते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था उसकी क्या हकीकत है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये लिखा है, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अपने असहाब व तलामज़ा से फरमाया। ये मजहूल का सीगा है, मरवी है। मजहूल का सीगा ख़ुद बता रहा है कि इसकी कोई मजबूत सनद मौजूद नहीं है और इस बात को मिर्ज़ा जेहलमी भी समझता है। हम इसका सबूत भी आपके सामने ख़ुद मिर्ज़ा जेहलमी के घर से रखते हैं। वो जो हदीस मशहूर है सही मुस्लिम की कि मदीना से एक आदमी निकलेगा, दज्जाल उसके 2 टुकड़े करेगा, फिर उसको ज़िंदा करेगा, और उस आदमी के बारे में सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द लिखते हैं कि कहा जाता है कि वो खज़र अलैहिस्सलाम होंगे। अब चूँकि उन्होंने मजहूल का सीगा इस्तेमाल किया तो इस पर मिर्ज़ा जी तबसरा करते हुए क्या कहते हैं, ज़रा आप सुन लें। तो इमाम मुस्लिम का शागिर्द कहता है वकीला, और कहा जाता है कि वो खिजर होंगे। हदीस के अल्फाज नहीं है, ये वही है सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। वो कहता है कि लोगों में ये मशहूर है, सनद बयान नहीं है। जी नाजरीन, आपने सुन लिया मिर्ज़ा जी का तबसरा। चूँकि वहाँ अल्फाज थे कि कहा जाता है या कहा गया है, मजहूल का सीगा था। यहाँ भी वही है कि मरवी है, ये मजहूल का सीगा है, सनद यहाँ भी बयान नहीं हुई। वहाँ उसने तबसरा ये किया कि जी सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, ये है वो है, इतना तंज कर रहा है। तो मिर्ज़ा जी को पता था कि जब इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी कोई मजबूत सनद नहीं है। और अब भी हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इसकी सही सनद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक साबित कर दें, लेकिन इंशाअल्लाह न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल की सही सनद पेश नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि जी तमहीद में लिखा हुआ तो है, तो फिर लिखा हुआ तो कुतुब हदीस के अंदर भी बहुत कुछ होता है। मिशकात के अंदर भी बहुत सारी रिवायतें हैं जिनको आप गुस्ताखाना कहते हैं। वो जो नसब पर फ़ख्र करने वाली रिवायत है, आपको बहुत खूब अच्छी तरह याद होगा। आप कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा ही नहीं सकते, मिशकात में तो फिर लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि ये गुस्ताखी है, इसको मान लेने से ईमान बंदे का बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो फिर रिवायतें तो कुतुब हदीस के अंदर भी लिखी होती हैं, इसलिए खाली लिखा हुआ होना काफ़ी नहीं, आपके ज़िम्मे है कि इसकी सही सनद पेश करें। मिर्ज़ा जी, आप अभी बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। आप पहले अपने इस ब्लंडर पर माफ़ी भी मांगे। आपने जो ब्लंडर किया है JPG पेश करते हुए आपने सफ़े के अंदर कटवत की है, इस पर भी माफ़ी मांगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल की सही सनद भी लेकर आएँ। जब तक ये दोनों काम आप नहीं कर लेते उस वक्त तक मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह को चैलेंज देते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई शर्म हया है तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। नाज़रीन, ये पहली इबारत थी जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इसने पेश की है, जिसकी हकीकत हम आपके सामने वाज़े कर चुके हैं। बाकी 2 इबारतों का जवाब और मिर्ज़ा जी से 3 सवालात हमने इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप में आपके सामने रखने हैं और मिर्ज़ा जी को टाइम हमने क़यामत तक का देना है।